क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 15.1 चल रहा था। ठीक है, 15.1 में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। के जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? टेम्परेचर शो कर रहा है, फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है, फोरकास्ट टेम्परेचर क्या हुआ? फोरकास्ट टेम्परेचर क्या हुआ कि पहले से ही जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट जो अनुमान लगा लेते हैं कि आज मौसम ऐसा रहेगा, टेम्परेचर इतना डिग्री रहेगा, ये सब पूर्वानुमान जो लगा लेते हैं। ठीक है, जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट की सहायता से या जो भी तरीके हैं उस तरीके की सहायता से जो पूर्वानुमान करते हैं। ठीक है, तो वही फोरकास्ट होता है। फोरकास्ट मतलब पहले से ही बता देना कि हाँ संडे के दिन इतना टेम्परेचर रहेगा, या 22 ऑफ अगस्त को इतना टेम्परेचर रहेगा, 23 ऑफ अगस्त को ये टेम्परेचर रहेगा, या 20 अक्टूबर को ये टेम्परेचर रहेगा और ऐसा रहेगा, बारिश होने की संभावना है, क्लाउडी रहेगा, क्या रहेगा, वो सब बताता है। ठीक है, तो ऐसा ही जो है फोरकास्ट का एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। फोरकास्ट का भी दिया हुआ है, बाद में एक्चुअल लिया गया, एक्चुअल क्या था वो भी लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फोरकास्ट को डॉटेड लाइन से और एक्चुअल को जो है एक स्ट्रेट सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ऑफ ए वीक, किसी वीक के ईच डे का, यानी किसी एक वीक के हर एक डे का रिप्रेजेंटेशन यहाँ है टेम्परेचर का। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, इस ग्राफ को यदि आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है और यहाँ पे 1 पॉइंट है। ठीक है, अभी आप देखते हैं तो ये पॉइंट जो है वो मंडे पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो मंडे पे है। ठीक है, और मंडे पे ही ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पॉइंट जो है वो डॉटेड लाइन वाला पॉइंट है, ये डॉटेड लाइन से आया हुआ है और उस पर पॉइंट बना हुआ है, और डॉटेड लाइन फोरकास्ट को बताता है, यानी कि टेम्परेचर जो फोरकास्ट, यानी पूर्वानुमान, जो टेम्परेचर का पूर्वानुमान था या फोरकास्ट जो था वो क्या था? मंडे के दिन में कितना था? 15 डिग्री है। 15 डिग्री पे सीधा लाइन को चेक करते हैं तो 15 आता है, और ये डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि मंडे के दिन फोरकास्ट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मंडे के दिन ही जो सॉलिड लाइन है उसमें जो पॉइंट है वो बता रहा है कितना? ये बीच वाला बता रहा है 15 और 20 के बीच में कितना होगा? 17.5 होगा। ठीक है, ढाई का फर्क है, तो 17.2.5 का फर्क है, तो 17.5, तो सॉलिड लाइन जो है 17.5 पे है, तो मंडे के दिन 17.5 डिग्री क्या था? टेम्परेचर एक्चुअल में था। जब भी फोरकास्ट किया तो फोरकास्ट में क्या बताया कि नहीं, टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, लेकिन जब एक्चुअल मंडे पार किया और टेम्परेचर देखा, जब टेम्परेचर मेज़र किया तो क्या देखा कि ये 17.5 आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कितना आ रहा है? 17.5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ट्यूसडे को जब फोरकास्ट किया था तो टेम्परेचर देखा था 20 आ रहा है, और सॉलिड लाइन भी इसी में से गुजरा हुआ है, यहीं से निकला हुआ है। इसका मतलब कि एक्चुअल टेम्परेचर उस दिन, यानी जितना फोरकास्ट किया था उतना ही एक्चुअल टेम्परेचर है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, वैसा ही वेडनेसडे को, वैसा ही थर्सडे को, ये आपको ग्राफ जो है पढ़ने का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। फोरकास्ट टेम्परेचर जो है एक्चुअल टेम्परेचर के सेम टू सेम है, वो ऐसा कौन सा दिन है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट बना है, ट्यूसडे पे एक ही पॉइंट बना है, यानी कि ट्यूसडे के दिन फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम था। ठीक है, वैसा ही यदि आप देखिए तो यहाँ पे 2 पॉइंट बना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहाँ 2 पॉइंट बना है, सीधी लाइन पे 2 पॉइंट बना है तो नहीं होगा। यहाँ देखिए एक ही पॉइंट बना है, इसी पे फोरकास्ट टेम्परेचर भी आके टच हो रहा है, सॉलिड लाइन भी आके टच हो रहा है, यानी कि ये जो है फ्राइडे के दिन भी सेम टू सेम कंडीशन है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं बना, यानी सैटरडे पे भी नहीं बना, लेकिन संडे पे बन रहा है, यानी ऐसे 3 दिन हैं जबकि फोरकास्ट टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर के सेम है। तो आप क्या लिखेंगे
द फोरकास्ट टेम्परेचर वाज द सेम, ठीक है, क्या लिखेंगे, द फोरकास्ट टेम्परेचर वाज द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, ठीक है, ये 3 दिन जो है टेम्परेचर सेम टू सेम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, वीक के पूरे वीक के दौरान में, पूरे वीक के ड्यूरेशन में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर हमको बताना है। तो फोरकास्ट टेम्परेचर यानी डॉटेड लाइन वाला देखते हैं, तो डॉटेड लाइन वाला यहाँ पे उठा हुआ है, फिर डाउन हुआ और फिर यहाँ पे उठा और ये सबसे ज़्यादा यहाँ उठा हुआ है, यानी इस लाइन तक पहुँचा हुआ है, ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ का है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे पहुँचा हुआ है, इसका मतलब ये जो है संडे के दिन जो है टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट हुआ था, ठीक है। तो व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, वीक के दौरान में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर हमको बताना है, तो टेम्परेचर में बताएंगे कितना था, 35 के लाइन के सीधे में आ रहा है, तो ये फोरकास्ट टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड संडे के दिन मैक्सिमम था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वाज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ टेम्परेचर ही पूछ रहा है, इसलिए सिर्फ टेम्परेचर बताए। यदि आपको ज़्यादा लिखना है तो ऑन संडे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, ऑन संडे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा हुआ है कि कितना डिग्री था, तो हमने 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, ठीक है। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर क्या था, सिर्फ टेम्परेचर ही पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, वीक के दौरान में मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर पूछ रहा है, मिनिमम। तो सबसे पहले एक्चुअल टेम्परेचर सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन में ये सबसे मैक्सिमम दिखता है, यहाँ पे आके मिनिमम दिखता है, इससे भी नीचे कुछ है क्या, इससे नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो फोरकास्ट टेम्परेचर वाला डॉटेड लाइन वाला है जो यहाँ पे आया हुआ है, ये तो ऊपर ही रह गया। तो ये यदि यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है, इस लाइन के सीधे में देखते हैं तो ये इससे भी नीचे ये वाला है, ठीक है। तो थर्सडे और फ्राइडे को ऐसा 2 दिन था जबकि टेम्परेचर मिनिमम था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर था कितना, डिग्री पूछ रहा है, तो हम टेम्परेचर पूछ रहा है, तो टेम्परेचर के सीधे में यदि हम आते हैं तो 15 डिग्री हम बोल सकते हैं, हमको थर्सडे और फ्राइडे बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोलना ही काफ़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वाज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ज़्यादा यदि आप लिखना चाहें तो ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे, इस बार डे के बारे में पूछ रहा है, डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, ठीक है। एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा डिफर में कब था, सबसे ज़्यादा फर्क, सबसे ज़्यादा डिफरेंस में कब था, ठीक है, यानी कब फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस था, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको दोनों का डिफरेंस हमेशा का, हर एक डे का निकालना पड़ेगा, जो डिफरेंस निकलेगा उसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आएगा उस वैल्यू को हम मान लेंगे कि यही वैल्यू है जो कि मैक्सिमम डिफरेंस था, और उसके डे को ही हम उसका डे मान लेंगे कि ऑन विच डे, चूँकि डे के बारे में पूछा है इसलिए उसके डे को लेके ही हम उसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंस हमको निकालना ही पड़ेगा, हर एक डे का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला
अब देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर ऑन, ठीक है। डिफरेंस जो है एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में कब कब का, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सारे डे का निकाल लीजिए, ठीक है। मंडे का कैसे निकलेगा, तो मंडे को देखिए कि, और बड़ा वैल्यू हमको हमेशा ऊपर रखना है, छोटा वैल्यू भले एक्चुअल टेम्परेचर ऊपर जाए या फोरकास्ट टेम्परेचर ऊपर जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ डिफरेंस ही बताना है कि डिफरेंस किस में ज़्यादा था, तो डिफरेंस बताने के लिए बड़े से छोटे को ही माइनस करके हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा बड़े में छोटे को ही माइनस करना है। उसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, यहाँ कोई प्लस माइनस का क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताना है डिफरेंस किस में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है बस ये बताना है कि ये पार्ट सबसे बड़ा किस में था, ठीक है। ये सबसे बड़ा है कि ये सबसे बड़ा है कि ये सबसे बड़ा है, यहाँ तो सब 0 0 है तो इसको तो देखना ही नहीं है, या ये सबसे बड़ा है, सिर्फ इतना ही बताना है। तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। छोटे में बड़े को भी माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, बताएगा इतना ही, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मंडे को सबसे पहले आप निकालिए, मंडे को क्या है देखिए, मंडे को एक्चुअल टेम्परेचर जो था वो 17.5 था, ठीक है। ये सॉलिड लाइन वाला एक्चुअल टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे आया है तो 17.5 के सीधे में आया है, तो 17.5 ये आया, और ये कितने में आया है 15 डिग्री में, तो 17.5 में 15 चला जाएगा तो 2.5, यानी 17.5 माइनस 15 हो जाएगा, ओके। ट्यूसडे को देखिए तो ये कितना है 20 डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर है और फोरकास्ट टेम्परेचर भी 20 डिग्री है, इसलिए दोनों को माइनस करना है तो 20 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस को ही माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अगला वेडनेसडे को देखिए, तो वेडनेसडे में एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 30 है और फोरकास्ट टेम्परेचर वाला जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर 25 है, तो 30 में 25 को माइनस कर दीजिए 5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है थर्सडे को देखिए, इस बार क्या हुआ कि फोरकास्ट टेम्परेचर बढ़ गया, तो फोरकास्ट में एक्चुअल को माइनस करेंगे, तो फोरकास्ट कितना था 22.5 था, और ये कितना है एक्चुअल कितना है, ये है 15, तो 15 में 22.5 को माइनस 22.5 में 15 को माइनस कर देंगे तो 7.5 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। यहाँ 0 होगा कि दोनों का सेम ही है, तो सीधा आप इसका वैल्यू कितना है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री सेल्सियस में 15 डिग्री सेल्सियस को ही माइनस करेंगे, वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। सैटरडे का क्या होगा, सैटरडे का ये वैल्यू है कितना 13 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 30 में 25 को माइनस कर देंगे, वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। संडे को वैल्यू कितना है, संडे को 35 डिग्री फोरकास्ट भी है, 35 डिग्री एक्चुअल भी है, 35 डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो वैसे ही मंडे को 17.5, ठीक है, तो मंडे को 17.5 डिग्री सेल्सियस में 15 डिग्री सेल्सियस जो मैं आपको बताया माइनस किया 2.5 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। ट्यूसडे में दोनों सेम टू सेम पे था, तो 20 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस को माइनस किया, 0 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। वेडनेसडे को 30 डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस को माइनस किया, 5 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है, बता दिया मैं आपको। थर्सडे को वैसे ही 7.5 डिग्री सेल्सियस आया, फ्राइडे को 0 आया, सैटरडे को 5 आया, और संडे को 0 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे, हमको डिफरेंस ही निकालना है, तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिख रहा है 7.5 है, तो 7.5 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम डिफरेंस, ये मैक्सिमम डिफरेंस जो है 7.5 है, इसलिए दस द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट, MOST लिखा हुआ है, टी कट गया है, ठीक है, डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर ऑन थर्सडे, क्योंकि हमको पूछा क्या है डे के बारे में, और 7.5 का कहाँ पे आया, थर्सडे के सामने में आया, इसे थर्सडे को ही हमारा क्या हुआ, थर्सडे के दिन में ही टेम्परेचर का डिफर सबसे ज़्यादा है। ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे, द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर फ्रॉम द डिफर the most from the forecast temperature on which day, तो on Thursday, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।